गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट आज का अपना जो क्वेश्चन है वो 31 जैन 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 2 है। स्टूडेंट साथ साथ सॉल्यूशन लिख रहे हैं। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का कितना दे रखा है 2। फिर कहा गया अगर n ये एक्सप्रेशन है तो देन द रिमाइंडर व्हेन n इज डिविजिबल बाय 9। अगर इस n को 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं एक रिजल्ट लिख देता हूं। आप लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा होगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट डॉट डॉट डॉट, और हमने मान लिया ये जो एडजॉइंट है इस मैट्रिक्स का वो k टाइम्स है। कितने टाइम्स मान के चल रहे हैं, ये हम k टाइम्स मान के चल रहे हैं। इस एक्सप्रेशन का अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो वो होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1 की पावर k। अगर यहां पर k टाइम्स लिखा है तो पावर k, 2 लिख रखा है तो पावर 2, 3 टाइम्स लिख रखा है तो पावर 3। अब स्टूडेंट n की वैल्यू के बारे में अगर डिस्कशन करें तो ये भी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट डॉट 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 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a, ये दे रखा है आपको 2024 बार, 2024 टाइम। कितने टाइम्स, 2024। तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट डिटरमिनेंट a की पावर, यहां पर n भी बता देते हैं, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ध्यान रहे ये n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, यहां पर जो n यूज कर रहे हैं वो ऑर्डर है, ध्यान रखना। अगर किसी को डाउट है तो यहां पर m लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, m ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब मेरे को बताओ यहां ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो 3 - 1 2 और k की जगह 2024 दे रखा है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया। और डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 2 दे रखी है, इसका मतलब 2 की पावर 2024। ये एक्सप्रेशन, ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये वैल्यू किसकी है, n की। अब हमें तो इसको 9 से डिवाइड करना है। तो आपने बाइनोमियल थ्योरम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपने स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ लिए होंगे कि कैसे हम निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले पावर को सोल्व करते हैं। 2 की पावर 2024 को सोल्व करेंगे। पहले 2 की पावर 2024 को हम सबसे पहले अगर 9 से डिवाइड करना है तो कुछ ऐसा बनाओ कि 9 में से कुछ घटे और उसकी पावर हो, ताकि एक्सपेंशन ओपन करके इजीली कैलकुलेट किया जा सके। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, इसको 2 की पावर 3 की पावर, अब देखो 3 की पावर बनाना है तो इसके एक बार 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 6 जा 18, 2 2 3 7 जा 21, 1 4 सॉरी, हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक होगी स्टूडेंट, इसको मैंने 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2022 लिख दिया ताकि ये डिवाइड हो उसके 3 से। तो इसको लिखा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर, अब देखो इसको डिवाइड कर रहे 3 से, 6 टाइम्स 2 2 2 7 और 4, ये आया अपने पास। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको अगर हम 2 की पावर 2 को हमने लिखा 4, और जो यहां पर 8 लिखा है उसको मैंने 9 - 1 और यहां 674 लिख दिया। अब एक बात ध्यान से सुनना, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर मैं इसमें बाइनोमियल का यूज करूं तो अपने पास ये 4 तो मल्टीप्लाई में है ही, इसको मैं लिखूंगा 674 C0 9 की पावर 0 माइनस, ध्यान से सुनना, प्लस माइनस क्योंकि बीच में माइनस है। 674 C1 9 की पावर 1 प्लस 674 C2 9 की पावर 2 माइनस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से चलता रहेगा। लास्ट में आएगा 674 674 9 टू द पावर 674। ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, अगर पहले टर्म को छोड़ दें, इधर देखें तो सभी में से 9 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, इधर 9 कॉमन आ रहा है। अगर 9 कॉमन आ रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, माइनस को भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं यहां पर, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 9 का मल्टीपल है। तो इसको मैंने 9 इंटू m मान लिया है, क्योंकि 9 का मल्टीपल है। m नहीं मानते हो, लैम्डा मान लो, 9 टाइम्स लैम्डा। और ये क्या बच गया, अब ध्यान से देखना, 4 टाइम्स 674 C0 1 होता है, 9 की पावर 0 भी 1 होता है, दैट मींस पूरा एक्सप्रेशन 1 प्लस 9 टाइम्स लैम्डा। इसको अगर थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 9 इंटू 4 लैम्डा इसको लिख भी दूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 4,
अगर इसको ऐसे लिख भी दिया तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 लैम्डा प्लस 4, अभी भी तो वैल्यू 9 की मल्टीपल है भाई। हो सकता है मैं यहां पर लैम्डा 1 मान लेता, यहां पर भी लैम्डा 1, यहां पर भी लैम्डा, अब इसको लैम्डा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू है अपने पास 2 टू द पावर 2024, 2 टू द पावर 2024, इसको हम बोल सकते हैं ये है 9 लैम्डा प्लस 4 टाइम्स की। और यहां पर लैम्डा एक इवन इंटीजर है, क्या है, इवन इंटीजर, क्योंकि 4 का मल्टीपल था ये, बात समझ सकते हैं। अच्छा अब देखो इसको भी 2 की पावर में लेके जाना, 2 की पावर 2024, इसको 2 की पावर में लिखेंगे तो यहां पर भी 2 की पावर 9 लैम्डा प्लस 4। इसको थोड़ा सा सोल्व करो स्टूडेंट, 2 की पावर 4 को अलग कर दिया और 2 की पावर 9 लैम्डा को मैंने अलग कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये 16, इसको मैंने 2 की पावर 3 की पावर 3 लैम्डा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमने क्या लिखा स्टूडेंट, ध्यान से देखना, 16, अब ये 8 है, इसको मैंने 9 माइनस 1 लिखा, ऊपर पावर 3 लैम्डा है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको भी अगर मैं, लैम्डा एक इंटीजर है और वो भी एक इवन इंटीजर है, मेरे को एक बात बताओ, 16 टाइम्स इसको मैं अगर ओपन करना चाहूं तो 3 लैम्डा सी 0, 9 की पावर 0, माइनस 3 लैम्डा सी 1, 9 की पावर 1, डॉट डॉट डॉट, इसी टाइप से लिखा जाएगा। अब मेरे को ये बताओ आगे वाला एक्सप्रेशन कैसा है स्टूडेंट, कैसा है, ये 9 का मल्टीपल है तो इसको देखने की जरूरत नहीं, इसको मैं 9 इंटू सम कॉन्स्टेंट टाइम लिख देता हूं, ये पूरा। अब यहां 3 लैम्डा सी 0 1 होता है, 9 की पावर 0 1 होता है, इसका मतलब 16 प्लस 19 टाइम्स एम आ गया, आया कि नहीं आया। अब मेरे को बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं 9 प्लस 9 एम प्लस 7। अब मेरे को बताओ 16 को मैंने 9 प्लस 7 लिखा, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को 9 टाइम्स अल्फा प्लस 7 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई। ये 9 कॉमन लेने के बाद ये हम बोल सकते हैं ये कंप्लीट वैल्यू 9 का मल्टीपल है। ये अगर 9 का मल्टीपल है प्लस 7 लिख दिया। अब मेरे को बताओ इस एक्सप्रेशन को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो अपने पास जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, 7। बात यही 7 बचेगा कि नहीं बचेगा स्टूडेंट। तो ये एक प्रॉपर वे था, यहां पर हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको इस तरीके से लिखा, फिर हमने ऊपर वाली पावर को सोल्व करके लिखा कि भाई ये किस टाइप का फॉर्मेट है, ये हमें 9 लैम्डा प्लस 4 टाइप का मिला। फिर हमने ओरिजिनल जो हमें चाहिए उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज किया, अलग अलग पावर को किया, इसको 16 लिख दिया, इसको ये लिख दिया। यहां से फिर इसका मैंने एक्सपेंशन ओपन कर दिया, एक्सपेंशन ओपन करके हमने देखा कि ये तो पूरी वैल्यूज 9 का मल्टीपल है, जिस तरीके से यहां आई है, ये 1 है, 16 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 16 प्लस 9 एम लिख दिया। ध्यान रहे स्टूडेंट, मैंने 16 मल्टीप्लाई करने के बाद 9 एम लिखा है, डाउट हो तो यहां M1 लिख लो, यहां M लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 प्लस 7 लिख दिया, ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9, इकट्ठा 9 का मल्टीपल लिख दिया अल्फा, यहां प्लस 7। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट, वो फाइनल आंसर क्या है, 7। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप से आपको वीवाइज के इसके सॉल्यूशन मिलते रहे, प्रॉपर्ली अपडेट मिलते रहे, इसलिए आप अपने चैनल MS क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।